हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गोल मंत्रा के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो आप लोग पढ़ चुके हैं, अक्षांश रेखा पढ़ चुके हैं, तो अक्षांश के बाद आपको पढ़ना है देशांतर। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और उसमें जो है, जो अगर परिभाषा बनाएंगे हम कि ग्लोब या मैप पर खींचे गए पट काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखा। अगर हम खड़ी रेखाएं खींचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखा आपका हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे किसकी? देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका टॉपिक है आपका देशांतर रेखा। क्या होगा? देशांतर रेखा। जैसे आप जानते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी क्या होती है? गोल होती है और 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पे झुकी होती है। तो यहाँ पे हम जैसे बनाएंगे तो ये आपकी पृथ्वी हो गई है। तो देशांतर रेखाएं इस आकार में होती हैं। जैसे आपने देखा हो, खरबूजा देखा होगा, तो उसमें जो ये धारियां होती हैं तो इस आकार में क्या होती हैं? आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इनको हम समझेंगे, थोड़ा उदाहरण देंगे। जैसे आपको पता होगा कि पृथ्वी जैसे है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटे लगभग लेती है। ऐसे तो एग्जैक्ट होता है 23 घंटे 56 मिनट 6 सेकेंड, लेकिन आपको यहाँ बताएंगे तो लगभग जो है 24 घंटे समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने पे। तो यहाँ से ही क्या है, समय का निर्धारण होता है। अगर आप लोग ये सोचेंगे देशांतर रेखा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से विश्व में जो है समय को दर्शाया गया है कि हर विश्व में, जैसे अपने यहाँ कहते हैं अलग, जो 5 बजे का अलग समय होता है, इंग्लैंड में अलग होता है, अमेरिका में अलग होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अभी तुरंत समझ जाएंगे कि जो समय का निर्धारण होता है कैसे किया गया है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, ये आपका क्या है, एक मान लेंगे, हम थोड़ा उदाहरण देंगे। जैसे गांव में क्या होता है कि लोग गाय चराते हैं, तो एक खूंटे में रस्सी की मदद से क्या है, गाय को बांध दिए। रस्सी की मदद से गाय को बांध दिए हैं और वही गाय जो है क्या बंधी है? गाय बंधी। अब ये गाय जो है चारा चरेगी तो घूम के क्या करेगी? एक पूरा चक्कर लगाएगी। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा किसी भी वृत्त के अंदर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। तो आपको याद रखना होगा कि वृत्त के अंदर चाहे जितने कोण आप बनाइए तो उनको आप जोड़ेंगे तो जो डिग्री आएगा वो कितना आएगा? 360 अंश आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे कितना घूमती है? 24 घंटे, एक चक्कर लगाती है। और समय कितना लेती है? वो लेती है 24 घंटे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पे घूम रही। अब इसको हम क्या मान लेते हैं? पृथ्वी मान लेते हैं। अभी हमने उदाहरण क्या दिया? गाय है, ये चारा चर रही थी, यहाँ से स्टार्ट की है और ऐसे चढ़ते चढ़ते कहाँ गई है? फिर से यहाँ आ गई है। तो एक चक्कर इसका हो गया। अगर हम पृथ्वी को माने तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पे ऐसे घूमेगी और धीरे धीरे ये क्या है, एक चक्कर लगाएगी तो उसका भी क्या हो जाएगा? 360। लेकिन पृथ्वी समय कितना लेती है? तो आपको याद रखना है 24 घंटे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 360 अंश बराबर, या फिर कह सकते हैं 360 अंश पृथ्वी घूमती है। घूमती है कितनी देर में? 24 घंटे में। तो इस बात से सहमत है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, 360 अंश घूमेगी तो कितना समय लेती है? 24 घंटे। और 24 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे, ये हो जाता है 1440। क्या हो जाता है? 1440 हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको और करेंगे कि एक अंश घूमने में, एक अंश घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी? तो 1440 बटे 360, 0 0 कट गया, 36 से कम 36, 36 चौके 144। तो यहाँ पे एक अंश आया है बराबर 4 मिनट। कितना आया है? 4 मिनट आया है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट बराबर एक अंश आया है कितने मिनट के बराबर है? 4 मिनट के बराबर है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे पुराने चित्र में आते हैं। अगर बीच में हम रेखा खींच दिए, इसका नाम है विषुवत रेखा। जो लोग पिछला अक्षांश रेखा वाला वीडियो नहीं देखे हैं
उसको देख लें, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। तो ग्लोब पर बिल्कुल जो सेंटर से रेखा खींची गई है, उसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है। 0 डिग्री, डिग्री में क्या है? 0 डिग्री। जिस प्रकार से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी या उसके स्थित भाग को क्या कहते हैं? गोरे या ग्रिड कहते हैं। ठीक यहाँ पर भी क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ग्रिड। क्या कहेंगे? ग्रिड या गोरे। तो क्वेश्चन आएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ग्रिड कहलाती है या फिर गोरे कहलाती है। अब वहां पे हमने बताया है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जब आप देशांतर पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो रेखाएं हैं, तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आते आते क्या है? आपस में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और ये एरिया कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। तो ध्रुवों पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम कहाँ होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? ध्रुवों पर सबसे कम होगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन और बनेगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है? तो सर्वाधिक आपकी होती है विषुवत रेखा पे होती है। तो यहाँ पर कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो आपके यहाँ क्वेश्चन क्या बनते हैं पेपर की दृष्टि से कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम कहाँ होती है? ध्रुवों पे होती है। और सर्वाधिक कहाँ होती है? ये विषुवत रेखा पे होती है। कहाँ होती है? विषुवत रेखा पे होती है। ये आपको याद रखना है। समझ रहे हैं? तो इसको एक बार आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे हम बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि साथ में आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे हैं। अगर नहीं बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि अगर एक बार देखेंगे, सोचेंगे एक बार में समझ में आ जाए, इसको एक दो बार देखने के बाद और लिखिएगा जरूर, बनाइएगा जरूर, तब जाके ये आपके दिमाग में बैठेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जैसे ये यहाँ पे मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पे। ठीक है। और ये एरिया है आपका यूके। क्या है? यूके में स्थान है लंदन। कौन सा स्थान है? लंदन। क्वेश्चन आएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरी है? तो आपका आंसर होगा लंदन से गुजरी है। कहाँ से गुजरी है? लंदन से गुजरी है। और इस 0 डिग्री को कहते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान यमोत्तर रेखा। ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। और ये कहां से गुजरी है? ये लंदन से गुजरी है। इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है। इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ये कहां से गुजरी है? ये लंदन से गुजरी है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 मिनट आया है। तो यहाँ बता दें कि एक देशांतर से दो देशांतर के बीच की दूरी में जो समय का अंतराल क्या होता है? तो समय का अंतराल कितना होगा? 4 मिनट। क्वेश्चन आएगा कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा में जाने पर जो समय का अंतराल क्या होगा? ये 4 मिनट का अंतराल होता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जैसे ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम घूमते हुए इधर जाएंगे। और जैसे हम कहते हैं ये राम है, तो राम को हम इधर भेज दिए और श्याम को हम कहाँ भेज दिए हैं? इधर भेज दिए। तो पृथ्वी गोल है और दोनों जब आपस में जाके टकराएंगे, यहाँ पे मिलेंगे बिल्कुल सेंटर पे, तो ये होती है आपकी 180 देशांतर रेखा। कितनी होती है? 180 देशांतर रेखा होती है। हम मिटाने जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो 180 देशांतर रेखा है, तो इससे जो नाम रखा गया है, इसका एक नाम भी रखा गया है। क्या रखा गया है? इसे रखा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब हम पहले ही बता चुके हैं ये काल्पनिक रेखा है, तो जाहिर सी बात है कि ये मनुष्यों के द्वारा क्या है, एक समझौता हुआ होगा, उसी के तहत इसको क्या है, रखा गया है। तो 1884 में एक समझौता हुआ। कहाँ पे हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वाशिंगटन में। कहाँ पे हुआ है, वाशिंगटन में। तो 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 देशांतर रेखा को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। अब यहां से हम बात करेंगे कि इसके पश्चिम में और इसके पूरब में 24 घंटे का अंतराल माना गया है। अगर यहाँ पे हम कह दें कि मंगलवार है, तो इधर साइड इसके दाएं साइड हो जाएगा, अर्थात पूरा साइड हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो 180 देशांतर से अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है, पूरब की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दिन घट जाएगा। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 180 देशांतर रेखा ये जो है किसके निकट है, तो आपको याद रखना है बेरिंग जल संधि किसके पास से गुजरी है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि के निकट से 180 देशांतर रेखा गुजरी है, और ये जो है क्या कहते हैं, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास में है। और ये जो बेरिंग जल संधि हम जल संधि वाले टॉपिक पे बताएंगे, ये जो है अलास्का और रूस को अलग करती है। क्वेश्चन आएगा बेरिंग जल संधि के तहत कौन से देश अलग होते हैं, आपका आंसर क्या होगा, अलास्का और रूस होगा। इतना आपको याद रखना है। तो आपसे निवेदन है इसको लिख ले, उसके बाद हम मिटा के दूसरा बताएंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बताएंगे भारत में देशांतर रेखाओं को जो प्रयोग किया गया, कैसे किया गया है। तो हम मैप बनाएंगे, मैप की मदद से आपको बताएंगे। ये आपका इंडिया का मैप बन गया है। तो मैप अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका भारत का मैप हो गया है। तो अगर हम देशांतर का, जैसे हम उसमें अक्षांश रेखा हम बताए हैं, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट है, और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट बताए हैं अक्षांश रेखा में। अगर हम देशांतर में आते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे होता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये देशांतर का विस्तार हो गया है, और ये अक्षांश का विस्तार हो गया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें क्या है, गलती करते हैं। तो यहाँ जैसे बात करेंगे कि जो 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, ये प्रयागराज से गुजरी है। कहाँ से, प्रयागराज से गुजरी है। क्वेश्चन आएगा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किस जगह से गुजरी है, अपना यूपी प्रयागराज से गुजरी है। ठीक है, अब ये किन किन राज्यों से आपको याद रखना है, यूपी से, एमपी से, और CHH का मतलब होता है छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद है एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और फिर आपका है ओडिशा, ओडिशा। तो यूपी से गुजरी है, एमपी से गुजरी है, छत्तीसगढ़ से गुजरी है, आंध्र प्रदेश से गुजरी है, और उड़ीसा से क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरी है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि भारत का मानक समय क्या है। तो भारत का मानक समय है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से गुजरी है, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरी है। अब ये लंदन के समय से कितना आगे है, तो आपको याद रखना है कि 5.5 घंटे ये क्या है, आगे है। कहाँ से, लंदन के समय से। तो कहने का मतलब है अगर लंदन में सुबह के 7 बजे हैं तो भारत में टाइम होगा 7 में 5.5 घंटा जोड़िए तो हो जाएगा आपका 12:30। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो मानक समय है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, और ये लंदन के समय से कितना आगे है, क्या है, 5 घंटे आगे। अब 5.5 घंटे आगे है, कैसे आगे है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे 82.5 है
तो 82.5 का मतलब होगा, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक देशांतर जो होता है वो 4 मिनट का अंतराल होता है। कह सकते हैं कि एक देशांतर से हम दूसरे में जाएंगे तो एक ही तो होगा, और दोनों के बीच में समय का अंतराल क्या होगा, 4 मिनट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 82 को हम 4 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, तो 2 देशांतर क्या हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। उसी प्रकार 82.5 निकालना है तो 82 में हम 4 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे है 82.5, जब एक अंश बराबर होता है 4 मिनट, ध्यान दीजिएगा, जब एक अंश बराबर होता है 4 मिनट तो आधा अंश बराबर क्या हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं 82 को हम 4 से गुणा करा दें, और आधे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 8 32, 328 प्लस 2, ये हो गया 330 मिनट। कितना हो गया है, 330 मिनट। और 330 मिनट में होते हैं 5 घंटे और क्या कह सकते हैं 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट होते हैं, जो कि क्या है, लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे हैं। तो फिर से आपको बता दें, यहाँ पे थोड़ा ये कठिन है, इसको ध्यान से देखिएगा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक देशांतर जो होता है कि एक अंश बराबर होता है 4 मिनट का अंतर होता है। और यहाँ पे 82.5 पूर्वी देशांतर है। अभी हमने बताया 5.5 घंटा आगे है, कहाँ से, लंदन के समय से आगे है। तो यहाँ से अगर हम हल करेंगे इसको, तो 82 को हम 4 से गुणा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, तो आधा बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ हम 4 से गुणा करा दिए, 328 आया, तो कुल आ गया है आपका 330 मिनट। और 330 मिनट में होते हैं 5 घंटे 30 मिनट। कितना होते हैं, 5 घंटे 30 मिनट होते हैं, जो कि क्या है, मानक समय है। अगर हम समय की बात करें तो जो समय जोन है विश्व में, समय जोन, तो कुल जो है आपके 24 समय जोन है। कितने समय जोन है, 24 समय जोन है, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे रूस में होते हैं 11, यूएसए में है आपके 7, और क्या कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में 3। तो कुल आपके 24 समय जोन है। तो रूस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 11 समय जोन है। ये अमेरिका में आते हैं तो अमेरिका में 7 समय जोन है, और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3। तो क्वेश्चन आएगा कि रूस में कितने समय जोन है, 11, अमेरिका में 7, ऑस्ट्रेलिया में 3, और कुल कितने हैं, 24। अगर भारत में पूछे तो भारत में केवल एक ही समय जोन है। कितना है, एक ही समय जोन है, वो भी क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर। इसमें भी पहले काफी बहस छिड़ चुकी है कि भारत में क्या होना चाहिए, 3 समय जोन होना चाहिए। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, जैसे यहाँ पे कह दे, यहाँ पे की ब्यूथ, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है, किबूत कहलाता है। और ये आपका होता है गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती। तो गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है, और किबूत क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर उत्तर में आएंगे तो उत्तर में है आपका सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। क्या है आपका, इंदिरा कॉल, ठीक है। और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो यहां से जैसे हम देखेंगे कि गुहार मोती है किबूत, और दो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको 68 मान ले, उसको 97 मान ले, है ना। तो 97 से हम 68 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका लगभग 29 आएगा। 29 को हम मान लेते हैं 30, भाई एक बढ़ा देना 30। अगर नहीं माना तो ठीक है, 29 ही मान लीजिए। इसको हम 4 से गुणा कराएंगे क्योंकि हम देशांतर का अंतर निकाल रहे हैं। तो गुजरात और क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में लगभग 29 देशांतर का अंतर है। अगर हम 4 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 4 9 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 116 मिनट। कितना, 116 मिनट। तो लगभग कह सकते हैं कि 2 घंटे। अर्थात यहाँ पे अगर सूर्योदय 4 बजे होता है तो गुजरात के सबसे लास्ट में सूर्योदय कब होगा, लगभग 6 बजे।
तो इसीलिए क्या है, पहले क्या संसद में क्या बहस चली है कि हाँ भारत में 3-3 समय जोन होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, जैसे भी पड़ा हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट होता है देशांतर रेखा। तो आपसे निवेदन है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दोनों को आपस में साथ में क्या है देखिएगा। अगर एक एक करके देखेंगे तो समझ में कम आएगा, तो 1-2 बार देखिएगा। जो भी आपको लगता है इसमें सुधार की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो डेली की तरह जैसे हम देते हैं कि हर वीडियो के बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे और क्या उसका जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज आपका सवाल है कि खजुराहो मंदिर या फिर गुफाएं किस राज्य में है। तो खजुराहो जो मंदिर है या गुफाएं किस राज्य में है और किन शासकों ने बनवाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसी तरह क्या सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग अपने चैनल को और अच्छे से क्या है मतलब संस्थापित कर सकें। जय हिंद, जय भारत।